देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं वो अधूरा रह गया। उसको देखें कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में हम देख रहे थे कंप्यूटर कार्यप्रणाली में तंत्र 3 इकाइयाँ मिलकर सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से? एक सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस है। कितने भाग होते हैं? 3 इकाइयाँ होती हैं। कितनी इकाइयाँ होती हैं? 3 इकाइयाँ होती हैं, जिसमें सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट होती है। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से भाग आते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अपने आते हैं, एक कंट्रोल यूनिट आती है, एक एएलयू आती है और मेमोरी आती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एएलयू और मेमोरी। सीपीयू के क्या भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। एएलयू, सीयू और मेमोरी सीपीयू के। इनपुट डिवाइस में क्या आते हैं? कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक माउस की तरह होता है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, माइक जैसे अब मेरे पास माइक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी इनपुट है क्योंकि मैं आवाज़ अंदर दे रहा हूँ। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है और एक कैमरा है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच पैड आता है, माइक, ओसीआर और कैमरा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लूटर। ये चीज़ याद रखकर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आते हैं? मॉनिटर आता है भाई, प्रोजेक्टर आता है, स्पीकर आता है, प्रिंटर आता है और प्लूटर भी आता है। कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है, इसके अंतर्गत ये इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई के अंतर्गत अर्थमेटिक यूनिट होती है, इसमें कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई होती है, फिर मेन मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है और ये आउटपुट इकाई देता है। यानी पहले हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, फिर इनपुट करने के बाद इसमें सीपीयू की प्रक्रिया होती है, फिर आउटपुट होता है। यानी इनपुट करने के बाद सीपीयू आता है, सीपीयू में प्रतिक्रिया होती है, अंक घड़ती है, तार्किक आंकड़े। कंट्रोल यूनिट भी इसके अंतर्गत होता है, मेन मेमोरी होती है और द्वितीयक संग्रहण सेकेंडरी मेमोरी, फिर इसके बाद आउटपुट होता है। एक ही चीज़ याद रखो कि कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक सीपीयू होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। देखो कि इससे पहले जो एग्जाम लगे हैं उनमें किस प्रकार के इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। ये इन प्रश्नों की संख्या लगभग 32 प्रश्न है, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखो, निम्न में से कंप्यूटर की अविलक्षणता है, विशेषता पूछ रहा कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है? परिश्रमता है, बहुमुखी है, सटीकता। ये सभी कंप्यूटर की क्या है? विशेषताएं। ये पटवारी की 2021 की शिफ्ट सेकंड में आया था। फिर जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक बार उपयुक्त तो ये हो जाएगी ऑटोमेटिक, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता है, इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक है। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टूल वॉर डायरेक्ट आता है कि आमतौर पर कमांड एंड टूल के लिए त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल टूल वॉर का प्रयोग किया जाता है। टूल वॉर कमांड्स एंड टूल्स के लिए कराया जाता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में लगभग एक अर्थ के होते हैं, तो वे समानार्थक शब्द होता है। ठीक है, पटवारी मेंस में आया था 2015 में कि दूसरे शब्दों को सूची प्रदान करता है, उन वास्तव में लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। एएलयू क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। निम्नलिखित में दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। दिनांक एवं समय किस में प्रदर्शित होता है? सिस्टम ट्रे पर किस में प्रदर्शित होता है? सिस्टम में भैया, सिस्टम टाइम आ जा भैया, वाको सिस्टम ट्रे पर। तो सिस्टम ट्रे पर दिनांक एवं समय कहाँ प्रदर्शित होता है? तो सिस्टम ट्रे पर। यूआरएल क्या है? यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। दिनांक एवं समय कहाँ प्रदर्शित होता है? तो ये सिस्टम ट्रे पर होता है, यूआरएल यूनिफॉर्म। और अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हैं तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं हम किसे? कंट्रोल पैनल के द्वारा हम कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल याद कर, कंट्रोल पैनल अगर सिस्टम टाइम या दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं रीसेट करके कंट्रोल पैनल। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सूचना तकनीक अधिनियम भारत में संशोधित किया गया है 2008 में। संशोधित कब किया गया है? सूचना तकनीक अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया है? तो ये किया गया है 2008 में संशोधित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का गैर दुकान खुदरा नॉन स्टोर रिटेलिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क किसका रूप है? इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है किसका? गैर दुकानदार खुदरा नॉन स्टोर इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क।
एक पिक्सल होता है द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर। द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर होती है एक पिक्सल। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? एपिसन कंपनी। विश्व का प्रथम लैपटॉप एपिसन कंपनी 1981 में। कंप्यूटर में प्रथम 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में कौन सी श्रृंखला सही है? वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, यानी वैक्यूम ट्यूब, जावा, IBM 70 VLSI MSI सही है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, कब करा? 1906 में। ट्रांजिस्टर अपने द्वितीय पीढ़ी में भाई साहब। और परम मत का है, परम 5वीं पीढ़ी में कर रहा है। मशीनी लैंग्वेज पहली पीढ़ी में। VLSI वेरी लार्ज स्केल चौथी पीढ़ी में। देख पहले में तीन है दूसरी पीढ़ी, फिर एक है, फिर यानी VLSI चौथी पीढ़ी, मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी, 4 सही है। मल्टीमीडिया होती है, मल्टीमीडिया ऑडियो भी होती है, वीडियो भी, दोनों प्रकार की होती है। IBM पर डाली 360 निम्न में किसका उदाहरण है? तो यह है 3rd जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। हमने IBM 360 और 370 दोनों पढ़े। ये काय में, ये अपने USB पूर्ण रूप से क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है बस है। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके तब उसे कहा जाता है बस है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है? तो पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। कंप्यूटर का कौन सा इनपुट सभी प्रकार की परिकल्पना करता है? तो ALU। कंप्यूटर में कौन सा इनपुट सभी प्रकार के परिकलन करता है? कंप्यूटर में कौन सा इनपुट सभी प्रकार का परिकलन करता है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक। प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है सिस्टम ऑन चिप। से प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों में विभिन्न घटकों में एक जगह एकत्रित किया जाता है, स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है सिस्टम ऑन चिप। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा। रजिस्टर किसका समूह होता है? फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। रजिस्टर किसका समूह होता है? तो फ्लिप फ्लॉप का होता है। पंचकार्ड का जनक हरमन ओल्रिथ को माना जाता है। पंचकार्ड के जनक हरमन ओल्रिथ को माना जाता है। रजिस्टर किसका समूह होता है? तो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में आया है। पंचकार्ड के जनक कौन है? तो हरमन ओल्रिथ हैं। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल करने वाला कौन सी पीढ़ी है? तो पंचम पीढ़ी है। पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। पोर्ट्स को कॉम के नाम से जाना जाता। कौन से को? सीरियल पोर्ट को। कौन से पोर्ट को? सीरियल को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम स्वदेशी है। गीगो का क्या तात्पर्य? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो का शाब्दिक अर्थ का है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। सेलेरॉन, पेंटियम और क्रम प्रारूप है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या है? सेलेरॉन याद रखो। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या हैं? तो ये क्या हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार हैं। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। ये कौन सा था मोबाइल? एप्पल। यानी कौन सी कंपनी थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था? तो वो थी एप्पल। कौन थी? एप्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्डवेयर चैप्टर। आगे की नेक्स्ट वीडियो में ये हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न 32 प्रश्न देखे। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, इनको देख लेना। इनमें से रिपीट होंगे कई प्रश्न एग्जाम में। धन्यवाद।